अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग 365। आज का हमारा टॉपिक है हाउ यू कैन ऐड, रिमूव, एडिट एंड फाइंड कमेंट्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। तो चलिए बिला तखीर वीडियो का आगाज़ करते हैं। आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 की एक फ़ाइल ओपन है और इसमें एक सैम्पल डाटा हमने ऐड किया हुआ है जिसमें एम्प्लॉय नेम और उनकी मंथली सेल टारगेट जो है वो मेंशन है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपने किसी भी सेल में कमेंट किस तरह ऐड करना है। जिस सेल में आपने कमेंट ऐड करना है इस पर आप लेफ़्ट क्लिक करें। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आप इसी सेल पर राइट क्लिक प्रेस करें तो आपके सामने एक मेन्यू पॉपअप हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे कि नीचे बॉटम में इंसर्ट कमेंट की ऑप्शन अवेलेबल है, इस पर आपने लेफ़्ट क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कमेंट लिखने के लिए एक बॉक्स अपेयर हो जाएगा। इस बॉक्स में ऑथर का नाम, जो कि एक्सेल में ऑथर का नाम लिखा होगा, वो टॉप पर आ रहा होगा और नीचे आप अपना कमेंट जो है वो मेंशन कर सकते हैं। कमेंट ऐड करने के बाद आप अपने बॉक्स को जो है वो अपने कमेंट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। आपने सिंपल इस बॉक्स के कॉर्नर पर बॉर्डर पर लाएंगे तो आपके सामने ये एक सिलेक्शन का टूल अवेलेबल हो जाएगा। इस पर आपने लेफ्ट क्लिक करना है। देन आपने इन साइड पर अवेलेबल नोड्स के ज़रिए अपने बॉर्डर को ड्रैग करके अपने कमेंट के मुताबिक लाकर छोड़ देना है। तो आप देखेंगे कि आपका बॉक्स आपके कमेंट के मुताबिक एडजस्ट हो चुका है और आप अपना कमेंट भी लिख चुके हैं। अब आप किसी भी सेल में क्लिक करेंगे तो आपका कमेंट डिसअपेयर हो जाएगा। लेकिन वाज़ेह रहे कि जिस सेल में आपने कमेंट लगाया होगा या ऐड किया होगा, इस सेल के टॉप राइट कॉर्नर में एक रेड कलर का ट्रायंगल शेप जो है वो बन जाएगा। इसी तरह ऐड कमेंट करने का एक और सिंपल तरीका है, वो ये है कि आपने जिस सेल पर कमेंट ऐड करना है उस पर क्लिक करें और टॉप पर मेन्यू बार में रिव्यू के टैब में चले जाएं। रिव्यू के टैब में जाने के बाद आपके सामने ये कमेंट सेक्शन का एरिया अवेलेबल हो जाएगा। इसमें आपने न्यू कमेंट पे क्लिक करना है तो आपके सामने इस सिलेक्टेड सेल में कमेंट लिखने के लिए एक बॉक्स, कमेंट बॉक्स अपेयर हो जाएगा। तो इसमें आप अपना कमेंट जो है वो लिख सकते हैं और इस कमेंट के बॉक्स को भी इसी तरह एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम एक और सेल में कमेंट ऐड कर लेते हैं। अब आप अपना माउस इन सेल्स पर लेके जाएंगे जहां पर कमेंट लिखा हुआ है तो आपके सामने इनका कमेंट अपेयर हो जाएगा। अब आपको गाइड करते हैं कि आप किसी भी कमेंट को किस तरह डिलीट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो आप जिस कमेंट को रिमूव करना चाहते हैं इस सेल पर लेफ़्ट क्लिक करें और इसके बाद राइट क्लिक प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक मेन्यू पॉपअप हो जाएगा। इसमें आपके सामने डिलीट कमेंट की ऑप्शन अवेलेबल होगी। आपने इस पर क्लिक कर देना है तो वो कमेंट इस सेल से रिमूव हो जाएगा। सेम पहले जिस तरह हमने कमेंट ऐड किया था इसी तरह इसका सेकेंड मेथड है कि आपने जिस सेल कि कमेंट को रिमूव करना है, रिव्यू में चले जाएं। रिव्यू में जाने के बाद आपके सामने कमेंट सेक्शन के एरिया में डिलीट की ऑप्शन अवेलेबल होगी। तो आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपका कमेंट जो है वो इस सेल से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारी जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। आप किसी भी कमेंट को किस तरह एडिट कर सकते हैं। तो जिस कमेंट को आप एडिट करना चाहते हैं इस सेल पर लेफ़्ट क्लिक करें। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आप राइट क्लिक प्रेस करेंगे तो आपके सामने सेम मेन्यू पॉपअप हो जाएगा। इसमें एडिट कमेंट की ऑप्शन अवेलेबल है, इस पर लेफ़्ट क्लिक करें तो आपके सामने जो पहले से आपने कमेंट लिखा हुआ है वो अवेलेबल हो जाएगा। इसको आप एडिट या इसमें कुछ मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने कमेंट को इजीली एडिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कमेंट सेक्शन की जो ऑप्शन है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि आप किसी भी कमेंट को या अपनी शीट में जो कमेंट्स आपने लिखे हुए हैं इनको शो करवाना या हाइड करवाना चाहते हैं तो वो किस तरह करेंगे। इस ऑप्शन को डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए आपको अब बताते हैं कि आपने अपने कमेंट्स को किस तरह शो करना है। तो आप जिस कमेंट को शो करवाना चाहते हैं इस सेल पर लेफ्ट क्लिक करें, देन राइट क्लिक करें तो आपके सामने सेम मेन्यू पॉपअप हो जाएगा। इसमें आपने शो ऑब्लिक हाइड कमेंट्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो आपका कमेंट परमानेंटली शो हो जाएगा। अगर आप अपनी शीट को अप एंड डाउन करेंगे या मूव करेंगे तो ये कमेंट आपके सामने स्क्रीन पर अपेयर रहेगा। इसी तरह आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट सेक्शन की जो ऑप्शन है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपकी शीट में काफ़ी ज़्यादा डाटा है और इसमें मुख्तलिफ जगहों पर कमेंट्स लगे हुए हैं और आप चेक करना चाहते हैं कि किस किस एरिया पर या किस किस सेक्शन में या सेल में कमेंट लगा हुआ है, तो आप सिंपल इसके लिए रिव्यू के टैब पर क्लिक करें। रिव्यू के टैब में कमेंट सेक्शन के एरिया में आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है शो ऑल कमेंट्स। इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी शीट में जिस जिस एरिया पर कमेंट्स लगे हैं वो आपके सामने अपेयर हो जाएंगे। तो आप इसको जूम आउट करके यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपकी शीट में किस सेल पर जो है वो आपके कमेंट्स लगे हुए हैं।
हैं, ये कमेंट्स आपने ऐड किए हुए हैं। आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें कि ये कमेंट्स जो आपके सामने अपेयर हैं, जो आपने शीट में लगाए हुए हैं, ये प्रिंट में आपके कमेंट्स आपके पेपर पर प्रिंट नहीं होते। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से इन कमेंट्स को अपने पेपर पर डाटा के साथ प्रिंट कर सकते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कमेंट सेक्शन के कुछ मज़ीद फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं कि अब इन ऑल कमेंट्स को जो आपने शो किए हुए हैं, इनको अगर आपने हाइड करना है तो शो ऑल कमेंट्स को दोबारा क्लिक करेंगे तो तमाम कमेंट्स जो हैं वो हाइड हो जाएंगे। रिव्यू टैब में कमेंट सेक्शन का जो रिमेनिंग फंक्शंस हैं, प्रीवियस और नेक्स्ट, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपका कर्सर किसी सेल में है और आप चेक करना चाहते हैं कि नेक्स्ट किस सेल पर कमेंट लगा हुआ है, तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी वो सेल जो है उस पर जिस पर कमेंट नेक्स्ट सेल पर लगा होगा वो पॉपअप हो जाएगी। इसी तरह दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आगे फर्दर नेक्स्ट सेल पर मूव ऑन हो जाएगा। और इसके बिल्कुल नेक्स्ट के बिल्कुल साथ लेफ्ट साइड पर प्रीवियस का बटन अवेलेबल है, प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो ये वापस प्रीवियस कमेंट पे चला जाएगा। अब लास्ट ऑप्शन है डिलीट की। हम ये पहले बता चुके हैं कि अगर आप कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो सेल पे जाके क्लिक करेंगे और डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो सेल डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप पूरी शीट में मौजूद तमाम कमेंट्स को डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने शीट को इस जगह से, इस कॉर्नर से, लेफ्ट कॉर्नर से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये डिलीट का बटन अवेलेबल हो जाएगा। ये आप देखें कि सिलेक्शन से पहले ये बटन अवेलेबल नहीं है। तो जैसे ही आप पूरी शीट को सिलेक्ट करेंगे तो रिव्यू के टैब में कमेंट के एरिया में ये डिलीट का बटन जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी शीट में जितने भी कमेंट्स लगे हुए थे या ऐड किए गए थे वो तमाम के तमाम रिमूव हो चुके हैं। तो होपफुली आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।